हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जनवरी का महीना आ गया है। बोर्ड की डेट शीट भी आ गई है। अब पढ़ाई आपने कितनी करी है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब मेन टाइम है आप लोगों का अपने प्रैक्टिकल्स में 20 मार्क्स लेने का। पर आपको तो पता ही नहीं है प्रैक्टिकल्स में क्या आता है। क्या प्रैक्टिकल्स के अंदर वही आता है जो आप लोगों ने अभी 12th में पढ़ा है? नहीं, प्रैक्टिकल में ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछते हैं जो आप लोगों की बुक्स में आपने नहीं कर रखे। अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन करके जाना और मुझे थैंक यू जरूर कहना इसको देखने के बाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर कह रहे हैं द सेकंड क्वार्टर रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेगमेंट परफॉर्मेंस। मैं आपको बता दूं वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि सेगमेंट परफॉर्मेंस क्या होती है। सेगमेंट मींस हमारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन 9th भी पढ़ाता है, 10th भी पढ़ाता है, ये एक अलग सेगमेंट है। 11th 12th पढ़ाते हैं, अलग सेगमेंट है। बीकॉम पढ़ाते हैं, अलग सेगमेंट है। क्वेश्चन में हमारे को तीनों के तीनों सेगमेंट्स की सेल्स और उनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं। जैसे 9-10th की सेल्स हुई 10 लाख की, प्रॉफिट्स हुआ 40,000 का। 11-12 की सेल्स हुई 15 लाख की, प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का। बीकॉम की सेल्स भी 10 लाख की हुई, बट प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का। हमारे से ये लोग पूछ रहे हैं रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल करके बताइएगा कौन सा बेस्ट सेगमेंट है, यानी कौन से वाले सेगमेंट से एजुकेशन की कमाई सबसे ज्यादा हो रही है। ऐसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? इट इज नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, यानी कि RFO इंटू में 100। आइए देखते हैं 9-10th का हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या निकलेगा। इसके लिए हमें देखना है 9-10th का नेट प्रॉफिट है 40,000, सेल्स है कितने की? 10 लाख की। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा कितना आया? 4% आया 9-10 से। बड़ा कम है यार कोई नहीं, ओके। आइए देखते हैं यहाँ पे 11-12। अच्छा 11-12 निरेश सर आप पढ़ाते हो, ओके। देखते हैं कितना परसेंट आ रहा है। ये आ रहा है 11-12 का, 11th-12th का क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? सेल्स है 1,20,000 की, सॉरी प्रॉफिट है 1,20,000 का, सेल्स है 15 लाख की। कितने की सेल्स है हमारी? 15 लाख की सेल्स है। तो प्रॉफिट कितना परसेंट आ गया? प्रॉफिट आ गया 8%। क्या बात है, 11-12 में कमाई बहुत अच्छी है हमारी, गुड। ऐसे ही अगर हम देखें बीकॉम की, तो बीकॉम के अंदर में हमारी सेल्स हुई 10 लाख की, प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 लाख की सेल्स में प्रॉफिट हुआ 10,000 का, जो कि कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है? सिर्फ 1%। तो बेस्ट सेगमेंट कौन सा हुआ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, बेस्ट सेगमेंट हुआ। बेस्ट सेगमेंट हमारा कौन सा हुआ ऐसे केस के अंदर में? बेस्ट सेगमेंट हुआ 11th और 12th, जिसके अंदर परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई है। अभी फर्दर हमारे से एक और चीज भी पूछ रहे हैं, हमें ये बताइएगा कौन सा सेगमेंट डिस्कार्ड करना चाहिए, यानी कौन से सेगमेंट को हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जिस सेगमेंट से कमाई सबसे ज्यादा कम हो रही है, कौन से सेगमेंट से हमारी कमाई सबसे ज्यादा कम हो रही है? सबसे ज्यादा कम कमाई हो रही है बीकॉम से। तो इसको बंद कर दें और जो रिसोर्स आप बीकॉम में लगा रहे हैं वो सारी के रिसोर्स कहाँ लगा दें? या तो 9-10th में या 11-12th में, ताकि आपकी ओवरऑल अर्निंग बढ़ सके, राइट? ओके। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे से क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि इस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में जो 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें बताना है कि जो डेटर्स से हम कैश कलेक्ट कर रहे हैं वो इम्प्रूव हुआ है या रिड्यूस हुआ है। मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक आपने अपनी 12th क्लास में नहीं किया है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, कुछ फॉर्म में 11th में होता था बट वो भी आपने नहीं सीखा। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिकल में पक्का पूछा जाएगा और आपने कर भी नहीं रखा। ऐसी चीज में जिसमें हमसे ये पूछा जाता है कितना कैश कलेक्ट करना है और ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो हमें क्या करना होता है? हमें डेटर्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना होता है।
सर ये तो हमने सीखा ही नहीं, हमें किसी सिखाया नहीं, अकाउंट कैसे बनाएंगे, नई चीज आ गई। अरे घबराओ नहीं, मुझे ये बताओ ट्रेड रिसीवेबल क्या है। सर एसेट है। आप जानते हैं एसेट्स, जब भी आप देखते हैं एसेट्स के सारे ओपनिंग बैलेंस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड पे, और सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड पे। वाह सर ये तो बहुत आसान है, ऐसा तो कैश फ्लो में भी एसेट्स अकाउंट में किया जाता है। अरे बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ऐसे डर रहे हो आप लोग, हम है ना। जिस भी चीज से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा वो एंट्री आएगी डेबिट साइड पे, और जिस भी चीज से ट्रेड रिसीवेबल कम होगा वो एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड पे। यानी कि जब आप उधार पे क्रेडिट पे गुड सेल करेंगे उससे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेंगे, इसलिए एंट्री कहाँ जा रही है, डेबिट साइड पे। यही अगर ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिलेगा तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे, कम होंगे तो एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड के ऊपर। ऐसे ही अगर सेल्स रिटर्न हो जाती है, यानी डेटर्स ने गुड्स वापस कर दिए, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बैड डेट्स हो जाते हैं, बेटा ये काम करना नहीं है, पैसे डूब जाते हैं, नुकसान होता है ना ना, लेकिन हमारे ट्रेड रिसीवेबल तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई सेल वापस आ जाए, मैं बता रहा हूँ वापस आती है ना, आंसू निकलते हैं, वापस नहीं करना, तो सेल रिटर्न होगी अगेन, तो भी हमारे जो डेटर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कहीं डिस्काउंट देना पड़ जाए, दिल तो नहीं मानता पर कई बार डिस्काउंट देना पड़ता है, ऐसे में भी ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जिन चीजों से ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं वो जा रहे हैं क्रेडिट साइड पे, जिन चीजों से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं वो जा रहे हैं डेबिट साइड पे। आइए इस क्वेश्चन को हम इस अकाउंट में कैसे पुट करेंगे ये देखिएगा। मैं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने 2021 का। आइए देखिए हमें गिवन क्या है, हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं 40,000 के, क्लोजिंग दिए हुए हैं 20,000 के। ओपनिंग दिए हुए हैं 40,000 के और क्लोजिंग दिए हुए हैं कितने के, 20,000 के। आफ्टर दिस हमारे को क्रेडिट सेल्स कितने की दी हुई है, 2 लाख की क्रेडिट सेल्स दी हुई है, कितने की, 2 लाख की। देन हमने डिस्काउंट कितने का अलाउ किया, 1,000 का डिस्काउंट हम लोगों ने अलाउ किया, कितने का, 1,000 का। देन हम लोगों के बैड डेट्स कितने के हो रहे हैं, 4,000 के। बैड डेट्स कितने के हो रहे हैं, 4,000 के। देन सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड इज अनदर नेम फॉर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने की हो रही है, 2,000 की। सेल्स रिटर्न हो रही है कितने की, 2,000 की। दैट्स इट, सारी की सारी वैल्यूज आपने लिख दी। इसको क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,40,000, जो कि बड़ा वाला टोटल है, आप दोनों साइड पे लिख देंगे। बैलेंस कितना बचा, 2,40,000 में से गया 22, 26, 27, यानी कितना बचा, 2,13,000। यह आ गया कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 21। सेम इसी तरीके से अब आप लोगों को कैश रिसीव फाइंड आउट करना है 2021-22 का, तो आप सेम वैसी चीजें फॉलो करेंगे। अगेन देखिएगा आपको गिवन क्या है, आपको ओह सर ये तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 21-22 का गिवन ही नहीं है, ये कैसे करेंगे, मिसिंग है क्या, मतलब निकल नहीं सकता क्या, तो अब क्या करें? अरे बहुत सिंपल लॉजिक है, ये सीबीएसई में भी एक बार ही आया था। जो 2021 का क्लोजिंग है वही तो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा ना यार। जब एक ईयर एंड होगा जहां हमारा क्लोजिंग होता है, वही नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। वाह सर सुपर्ब। और क्लोजिंग कितना गिवन है हमारे को, क्लोजिंग गिवन है 10,000 का। कितना गिवन है हमें क्लोजिंग, 10,000 का। आफ्टर दिस हमारे क्रेडिट सेल्स कितने के हैं नेक्स्ट ईयर में, 2,50,000 के, बढ़ गए, क्या बात है, कमाई भी बढ़नी चाहिए। देन डिस्काउंट कितने का अलाउ किया, 2,000 का डिस्काउंट अलाउ किया हमने, 2,000 का। देन बैड डेट्स कितने के हो रहे हैं, बैड डेट्स हो रहे हैं 1,000 के। देन हमारी सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न्स इनवर्ड कितने की हो रही है, 1,000 की। बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्लोजिंग करनी है, दिस इज कमिंग आउट एज 2,70,000। 2,70,000 बड़ा वाला टोटल दोनों साइड आ गया, बैलेंस 10, 12, 13, 14, बैलेंस कितना बचा, 2,56,000 का। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं,
हमारे से पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में कैश कलेक्शन बढ़ी है या कम हुई है। तो पिछले साल में हमारी कैश कलेक्शन थी कितने की, 2,13,000 की। कितने की थी पिछले साल की कैश कलेक्शन हमारी, 2,13,000 की। करेंट ईयर में हमारी कैश कलेक्शन कितने की है, 2,56,000। कितने की है, 2,56,000। यानी हमारी कैश कलेक्शन इंक्रीज हुई। कितने की कैश कलेक्शन हमारी इंक्रीज हुई है, डिफरेंस लेंगे हम लोग 2,56,000 माइनस 2,13,000, दिस इज कमिंग आउट एज 43,000। यानी 43,000 की हमारी कैश कलेक्शन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। स्पेशल क्वेश्चन था, कहीं पे भी नहीं कवर हो रहा था, अच्छे से करके जाना। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड में लाया हूं। वैसे मेरा एडवाइस रहेगा, मेरे करवाने से पहले आप खुद से ट्राई करना आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें हमारे को क्रेडिट परचेज वगैरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है 2 इयर्स की, और पूछ रहे हैं कि इस बार कैश आउटफ्लो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। है सर, क्या बोले, ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर इतने नए अकाउंट, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। काहे घबराते हो, बहुत आसान है। देखो जरा, आपने कुछ नहीं करना, जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया था वो था एसेट, और ट्रेड पेबल्स क्या है, लायबिलिटी है। सर बिल्कुल सही जवाब। तो आपने उसी तरीके से सेम अकाउंट बनाना है। ये एक लायबिलिटी है, आप जानते हैं हर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट। परफेक्ट। अच्छा, कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज करती है, एंट्री आती है क्रेडिट साइड पे, कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज करती है, एंट्री कहाँ आती है, डेबिट साइड पे। यानी कि अगर आप क्रेडिट में किसी से सामान परचेज करेंगे तो ट्रेड पेबल्स बढ़ेंगे, ऐसे ही इनको कैश दे दोगे तो ट्रेड पेबल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। परचेज रिटर्न, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या था, राइट, रिटर्न आउटवर्ड्स, अगर होगा तो हमारे ट्रेड पेबल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन डिस्काउंट मिलेगा हमें ट्रेड पेबल से, मजा आ जाता है जब भी डिस्काउंट मिलता है। तो ये इससे हमारे ट्रेड पेबल्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि हमने उनको क्या करना है, कम पैसे देने हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आप सारी चीजें सॉल्व करोगे और आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, ये वाला। यही आपने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। कैसे फाइंड आउट करना है, आइए देखते हैं। अब आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स कितने का दिया हुआ है, 60,000। क्लोजिंग कितने का दिया हुआ है, 20,000। ओपनिंग दिया हुआ है 60,000 का और क्लोजिंग दिया हुआ है कितने का, 20,000 का। देन क्रेडिट परचेज है 3 लाख के, क्रेडिट परचेज है 3 लाख के। देन डिस्काउंट रिसीव्ड है 2,000, डिस्काउंट रिसीव्ड है 2,000। रिटर्न आउटवर्ड्स कितने का था, 1,000 का। दैट्स इट, सारी एंट्रीज हमने लिख ली है। क्लोज करिएगा, ये आ रहा है 3,60,000। बड़ा वाला टोटल आ जाएगा दोनों साइड्स के ऊपर, 3,60,000 में से क्या 23,000, तो ये आ गया 3,37,000। ये हमारा बैलेंसिंग है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया कितना हमने कैश पे किया ट्रेड पेबल्स को ड्यूरिंग 2020-21। सेम ऐसे अब आपने फाइंड आउट करना है 21-22 में कितना पे किया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 21-22 के लिए अकाउंट बनाएंगे ट्रेड पेबल्स का, सेम बनेगा अगेन। सर ये सर इसमें भी ओपनिंग नहीं किया बना है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब सर एक्टिंग नहीं चलेगी, ज्यादा एक्टिंग नहीं करना, हमने आधे पैसे काट लेने हैं। सर जो इस साल का क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर का क्या है, ओपनिंग है। पिछले क्वेश्चन में आपने समझा दिया था, बढ़िया। तो 20,000 है हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है, 80,000। 20,000 है ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है, 80,000। देन क्रेडिट परचेज है 5 लाख की, क्रेडिट परचेज है 5 लाख की। देन डिस्काउंट रिसीव्ड है 4,000, रिटर्न आउटवर्ड है 2,000। डिस्काउंट रिसीव्ड है 4,000, रिटर्न आउटवर्ड है 2,000। दैट्स इट, सारी वैल्यूज लिख ली हैं हम लोगों ने। क्लोज करिएगा, टोटल आ रहा है इस साइड का बड़ा जो कि आ रहा है 5,20,000, 5,20,000।
बैलेंस आएगा 86, यानी आ गया 440 में से गया 6, 4,34,000। लिखने वापस चेक करेगा, 436, 440, सही है जी, बिल्कुल सही है। अब हमने देखना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमने कैश ज्यादा पे किया या कम पे किया। तो पिछले साल कैश कितना पे किया था, 3,37,000। इस साल कितना कैश पे किया है, 4,34,000। तो पिछले साल कैश पे किया था हमने 337, इस साल पे किया 4,34,000, यानी हम लोगों ने एक्स्ट्रा कितना कैश पे किया, हमारा कैश पेड इंक्रीज हुआ, जो कि हमारा कितना आंसर आ रहा है, 97,000, राइट। सही कह रहे हो सर आप। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग, इसमें कह रहे हैं कि रेंट पेमेंट जो एक ऑपरेटिंग फ्लो है, आउटफ्लो है, पैसे जाते हैं इसके हमारे, हमें बताइएगा 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछली ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में रेंट आउटफ्लो इंक्रीज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको रेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। हे भगवान, एक और अकाउंट, बेटा घबराने का नहीं, क्योंकि आप वीडियो अच्छी जगह की देख रहे हो। ऐसे में आप लोगों ने जो ये अकाउंट बनाने, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। इसको बनाते हुए, रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी एंड यू नो ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा पिछले साल का क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, राइट। ऐसे प्रीपेड रेंट क्या है, ये हमारे लिए है एक एसेट एंड ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग आ गया यहाँ पे, क्लोजिंग कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो लायबिलिटी है ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, एसेट है ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। देन जब भी आप रेंट पे करते हैं, एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और किसी भी एक्सपेंस है इनकम की क्लोजिंग कैसे करी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहाँ पे बैलेंसिंग आ जाएगी किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, राइट। ओके, नींद आ रही लगता है आपको, कोई बात नहीं, जागते रहना। मुझे पता है थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी वाले हैं, ध्यान से करने, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इससे आपके 20 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के पक्के होने वाले हैं। देखिएगा क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। पिछले साल में इन लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया हमें, प्रीवियस ईयर में रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था 4,000 और क्लोजिंग था 10,000। 2021 में ओपनिंग कितना है 4,000, क्लोजिंग कितना है 10,000। देन प्रीपेड रेंट प्रीवियस ईयर में है, बिगिनिंग में है 4,000 और एंड में है 3,000। बिगिनिंग में है 4,000 और एंड में कितना है 3,000। देन हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का रेंट चार्ज किया, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने रेंट चार्ज किया 50,000 का। परफेक्ट, क्लोज करिएगा इसे, 54 और 3 57,000, 57,000। बैलेंसिंग बचा 47 में से 4 गया, कितना आ गया 43,000। यानी 2021 में हमने रेंट के लिए कितने पैसे दिए हैं, हमने रेंट के लिए कैश पे किया 43,000 का। ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 21-22 के लिए। 21-22 में हमारा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रेंट है 10, क्लोजिंग है 2,000। ओपनिंग है 10, क्लोजिंग कितना है 2,000। इसी तरीके से प्रीपेड रेंट कितना है हमारा, दोनों ही 5,000 है, बहुत बढ़िया हो गया है। तो 5,000, जो बिगनिंग वाला यहां आ गया, एंड वाला यहां आ गया। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का रेंट चार्ज किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया 60,000 का। कितने का चार्ज किया 60,000 का। क्लोज करिएगा 60 10 70 प्लस 5 75,000, 75,000, 75 में से 2 गया 73 माइनस 5 68,000 का हमने रेंट पे किया 21-22 में। तो हमसे पूछ रहे हैं हमारी रेंट की पेमेंट इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, नो चेंज हुआ है। ऐसे में प्रीवियस ईयर में रेंट हमने कितने का पे किया था, कितने का पे किया था 43,000 का। करेंट ईयर में कितने का पे किया 68,000 का। प्रीवियस ईयर में पे किया था 43,000 का, करेंट ईयर में पे किया 68,000 का। यानी हमारा रेंट पेमेंट इंक्रीज हो रहा है कितने से, 25,000 से। अरे देवा। क्वेश्चन 5 के अंदर देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग, क्रेडिट सेल्स आर 18 lakhs एंड कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स।
फाइंड आउट कैश फ्लोज, दैट इज कैश सेल्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भगवान करे ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाए आपके 80 मार्क्स का विद चॉइस, मजे ही आ जाएंगे, इतना प्यारा क्वेश्चन है वाला। देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर इन लोगों ने कहा कि आपकी कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल्स और क्रेडिट सेल्स है 18 लाख की। बहुत सिंपल है, अगर कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल्स है तो सर जी क्रेडिट सेल्स क्या होगी? इट विल बी 75% ऑफ टोटल सेल्स। भाई कैश सेल और क्रेडिट सेल मिला के तो टोटल सेल होती है, तो कैश सेल 25% है, यानी क्रेडिट सेल्स कितना हो गया? 75%, जो कि कितने की गिवन है हमें? 18 लाख की। अच्छा सिंप्लीफाई कर लो, 75/100 क्या हो गया? 3/4, यानी कि 3/4 ऑफ टोटल सेल्स कितना हुआ? 18 लाख। तो टोटल सेल्स कितना आ गया? टोटल सेल्स आ गया 18 लाख इंटू में 4/3, दैट इज 24 लाख। बस इतना। 24 लाख सर, इतनी जल्दबाजी भी क्या है? 24 लाख, ओह सॉरी जी। तो 24 लाख आ गया हमारा टोटल सेल्स। 24 लाख अगर टोटल सेल्स है तो कैश सेल कितना हो जाएगा? कैश सेल है इसका 25%, 25% बोले तो 1/4, 1/4 ऑफ 24 लाख, यानी आंसर कितना आ गया? 6 लाख, जो कि हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो होगा। ओके, अब हम लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं क्रेडिट सेल्स है 18 लाख की और कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल्स। हम लोगों ने कैश इनफ्लो कैश सेल्स से कितने का आ रहा है वो बताना है, यानी कैश सेल्स फाइंड आउट करनी है। ऐसे में हमें क्रेडिट सेल्स है 18 लाख की, क्रेडिट सेल्स है 18 लाख की, कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल्स। आप जानते हैं टोटल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करती है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स से। अगर कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स है, यानी क्रेडिट सेल्स कितना हो गया? सर जी 75% ऑफ टोटल सेल्स। बहुत ही बढ़िया। अगर क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ टोटल सेल्स है, जो कि हमें गिवन है, कितने की है वो? 18 लाख की है। 75/100 का मतलब वो हो गया 3/4 ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि टोटल सेल्स कितना आ गया? टोटल सेल्स आ गया 18 लाख इंटू में 4/3, यानी कि 24 लाख। तो अगर हमारा 24 लाख का टोटल सेल्स है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? कैश सेल्स, जो कि टोटल सेल्स का 1/4 है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 1/4 ऑफ 24 लाख, यानी कि आंसर कितना आ गया? 6 लाख। राइट, ओके, आई थिंक क्लियर हो गया अच्छे से। ओके आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे को दिया हुआ है क्रेडिट परचेज है 40 लाख की और कैश परचेज है 20% ऑफ टोटल परचेज। क्या गिवन है हमें? क्रेडिट परचेज है 40 लाख की और कैश परचेज है 20% ऑफ टोटल परचेज। अगर कैश परचेज 20% ऑफ टोटल परचेज है, यानी क्रेडिट परचेज क्या हो जाएगी? 80% ऑफ टोटल परचेज, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ऐसे में हमारे को क्रेडिट परचेज गिवन है, कितने का है? 40 लाख का है, और ये है हमारा 80%, यानी कि 2 4 8 4/5 ऑफ टोटल परचेज। ऐसे में हमारा टोटल परचेज कितने का आ जाएगा? टोटल परचेज आ जाएगा कितने का आएगा? तो जल्दी बताओ। क्या बात है, तुम तो मेरे से भी जल्दी सॉल्व करने लग गए हो, छा गए हो। ये आ जाएगा 50 लाख का। राइट, 50 लाख का टोटल परचेज है और कैश परचेज कितना है? कैश परचेज है इसका 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो 50 लाख का 1/5, यानी कि कैश परचेज कितना आ जाएगा? 10 लाख का, विच इज आवर कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राइट, ओके। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे हैं भविक ने बॉट करे हैं 400 शेयर्स एट ₹25 पर शेयर। एक शेयर 25 रुपीज का था, भविक जी ने 25 रुपीज के 400 शेयर्स खरीदे।
जिसमें से इन्होंने 300 शेयर्स बेच डाले, बेच डाल। इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल जी। उसमें से जो इन्होंने बेचे, ये बताइए आखिर इनकी कमाई कितनी हुई, पता नहीं। कितना परसेंट प्रॉफिट इन्होंने कमाया। और ये जो अकाउंट है, जो ये फायदा है, ये कौन से अकाउंट में जाएगा? तो देखिएगा, इन्होंने 400 शेयर्स खरीदे 25 का एक, यानी कितने के शेयर्स इन्होंने खरीदे? 400 इंटू 25, यानी इन्होंने पैसा लगाया 10,000। इतने सारे पैसे, क्या बात। यही शेयर्स इन्होंने बेच कितने के दिए? 300 शेयर्स थे, 30 रुपीज का एक शेयर बेचा, यानी इन्होंने कितने का बेच दिया? 9,000 रुपीज का। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने के लिए इन्होंने बेचे 300 शेयर्स है, तो जो भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी वो 300 शेयर्स पे होगी, राइट। ऐसे में इनका प्रॉफिट कितना हुआ? इन्होंने ये शेयर्स बेचे हैं 9,000 के, जो कि कैसे आया था? 300 इंटू 30। यही शेयर्स इन्होंने खरीदे कितने के थे? 25 के, यानी कितने के? 7,500 के, यानी कमाई कितने की हुई? 1,500 की इनकी कमाई हो गई, राइट। ऐसे में अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई? अगर हम देखते हैं कि इन्होंने बेचे कितने, तो 75, इन्होंने जो खरीदे थे वो खरीदे थे 7,500 के 300 शेयर्स, बेचे कितने के हैं? 1,500 के, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं? 1/5, यानी कि 20%। मैं जो 300 के शेयर्स की कॉस्ट है उस पर प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। कई बार आपको प्रॉफिट्स 10,000 पे भी निकालना आ सकता है कि इनिशियली जो कॉस्ट है उस पर कितना आ रहा है, पर हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। जो भी ये प्रॉफिट है, ये हम मान रहे हैं कि भविक जी का बिजनेस शेयर्स को बेचने खरीदने का नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट जाएगा, इट विल बी शोन इन विच अकाउंट? इट विल बी शोन इन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, जो कि एक इनकम है, फायदा है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1,500 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहे हैं अजय एंड दिनेश वर 2 क्लोज फ्रेंड्स। ये वैसे मेरे भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। अजय ने परचेज करे हैं शेयर्स वर्थ ₹20,000 और इन्होंने बेच दिए हैं 25,000 के। और दिनेश ने शेयर्स परचेज करे 1 लाख के और इन्होंने इसको बेचा 1,20,000 में। अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से बेहतर इन्वेस्टर कौन है। आइए समझते हैं इसको हम लोग, इस क्वेश्चन को। अजय ने 20,000 के शेयर्स जब 25,000 में सेल करे, इन्होंने कमाए 5,000 रुपीज। और ये जब दिनेश ने 1 लाख वाले शेयर्स 1,20,000 पे सेल करे, इन्होंने कमाए 20,000 रुपीज। अब ऑब्वियसली ये बात सोच रहे होंगे कि ज्यादा अच्छे इन्वेस्टर दिनेश जी हैं बिकॉज उनकी कमाई ज्यादा अच्छी हो रही है, पर ये सोच यही गलत है। आप ये देखो उन्होंने पैसा कितना लगाया, तो हमें रेशियो निकालनी है। यानी कि अजय जी ने 20,000 रुपीज लगाकर 5,000 रुपीज अर्न करे, यानी इन्होंने कमाई 25% की कमाई। और दिनेश ने 1 लाख रुपीज लगाकर कमाई करी है 20,000 की, यानी इन्होंने कितने कमाए? 20%। सिर्फ वैल्यूज के साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपने ध्यान देना है परसेंटेज फॉर्म में ज्यादा अच्छा कौन अर्न कर रहे हैं? अजय जी ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, यानी बेहतर इन्वेस्टर कौन हो गए? अजय जी हो गए। अजय जी हैं यहाँ पे बेहतर इन्वेस्टर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहे हैं? एजुमेशन ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, अपनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, शेयर नहीं करना लोगों के साथ। हमारी सेल्स हुई है 20 लाख की प्रीवियस ईयर में, 2021 में। करंट ईयर वो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, 2022 है, उसमें सेल हो रही है कितने की? 40 लाख की। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर में थे 15 लाख के, करंट ईयर में 32 लाख के। करंट एसेट्स 12 लाख से 15 लाख हो रहे हैं और करंट लायबिलिटी 6 लाख से 8 लाख हो रही है। Management of the company feels that the profitability and short-term financial position of the company has improved due to efficiency of their manager. एजुमेशन का मानना है कि हमारे जो मैनेजर है बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। देखो इन्होंने सेल्स भी बढ़ा दी, करंट एसेट्स भी बढ़ा दिए, करंट लायबिलिटी उतनी नहीं बढ़ाई है, तो ये बहुत अच्छे इंसान है। इनको हमें जल्दी से जल्दी प्रमोशन देना चाहिए। सही बात है। तो ये जो बात इन लोगों ने क्वेश्चन में हमारे से पूछी है, आप जानते हैं हम इसको डायरेक्टली नहीं देखते, हम इसको कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
रेशियोज की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था 20 लाख से 40 लाख हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख से 32 लाख हो रहा है। ऐसे में हम अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 5 लाख और करेंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 8 लाख। सर मैनेजर अच्छा लग रहा है, अच्छा काम कर रहा है, इसको प्रमोशन दे दो। और थोड़ा सा और आगे जरा इनके काम को देखते हैं, क्या करना है हमने। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू में 100। तो इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू में 100। मैंने सारी की सारी लिख ली है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉर्फो लिख लिया। इस ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रही है 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, दैट इज 25%। और करेंट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रही है 8 लाख अपॉन में 40 लाख इंटू 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल अच्छी खासी 25% थी। इस मैनेजर के आने के बाद गिर के हो गई है 20%। आज ही बाहर निकालो इस मैनेजर को। अच्छा नहीं, अच्छा आप कह रहे हो सर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में भी तो इसने काम किया, एक बार चेक कर लो, शायद उसने वहां कुछ अच्छा काम किया हो। चलो हाँ, तो आप लोग इतना कह रहे हो तो मैं चेक कर लेता हूँ। आप अगर नोटिस करें ऐसे केस के अंदर में इन लोगों की करंट एसेट्स थे 12 लाख से 6 लाख हुए हमारी करंट लायबिलिटी, और करंट ईयर में करंट एसेट्स बढ़ के हो गए 15 लाख, करंट लायबिलिटी हो गए 8 लाख। आप अगर करंट रेशियो निकालेंगे फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, यानी प्रीवियस ईयर में करंट रेशियो आ रही है 12 लाख बाय 6 लाख यानी कि 2:1, और इस साल में निकाल रहे हैं तो 15 लाख बाय 8 लाख यानी आ रही है 1.87:1। क्या कहोगे, ये अच्छा है, एफिशिएंट है भाई? बेस्ट थी करंट रेशियो, इसके आने के बाद नीचे गिर गई है। तो अब क्या करें? आज ही इसका रेजिग्नेशन लेटर बनवाओ, इसको बाहर निकालो, इसको तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मत दो, बिल्कुल भी अच्छा मैनेजर नहीं है ये वाला। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहे हैं, यू वांट टू गिव लोन फ्रॉम में थोड़ी हमारी इंग्लिश अच्छी है। You want to give loan to Ratish Limited Company. Following information is given to you about Ratish Limited. ये इनका कैश एट बैंक है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, बिल रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स है, और इनकी क्रेडिट सेल्स भी 60 लाख की है। आपको देखना है कि क्या आप रतीश लिमिटेड जी को लोन देंगे या नहीं देंगे। तो आइए हम इसका डिसीजन देखते हैं कुछ रेशियोज की हेल्प से। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन थी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियो। अच्छा जल्दी बोलना बच्चों, करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? कैश एट बैंक आएगा, बिल्कुल आएगा जी 2 लाख, बहुत बढ़िया। देन डेटर्स आएगा, बिल्कुल आएगा 18,50,000, सुपर्ब। देन कैश इन हैंड आएगा 2 लाख का, वेरी गुड। देन बिल रिसीवेबल आएगा 1,50,000 का, 1,50,000 का। आफ्टर दिस अनएक्सपायर्ड, मैं डिस्कशन कर रहा था, बच्चों को पता नहीं होता अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड होता है, तो ये भी हमारे लिए करंट एसेट है जो कि कितने का? सबसे बड़ा है 20 लाख का। क्या बात है। अपॉन में करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आएगा यानी कि 20 लाख, बिल्स पेबल आएगा यानी कि 6 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा यानी कि 4 लाख। करंट रेशियो निकाले गए आएंगी 18 + 15, 20, 22, 24, 40, 44 लाख। करंट एसेट्स आ रहे हैं 44 लाख के, और करंट लायबिलिटी कितने की आ रही है? 30 लाख की। इसको सॉल्व करोगे तो ये कटा आपका 1.46:1। तो क्या ये करंट रेशियो अच्छी है? नहीं। आप लोग जानते हैं ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट करंट रेशियो कौन सी होती है? 2:1 होती है, क्योंकि इसमें हमारे करंट एसेट्स इतने एनफ होते हैं
कि वो करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे। यहाँ करंट एसेट्स उतने नहीं है कि वो सारी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए। तो अभी तक तो रतेश जी को लोन देना नहीं बनता। आइए एक और रेशियो निकालते हैं विच इज कॉल्ड क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स में सारे के सारे करंट एसेट्स लिए जाते हैं एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी सब लिया जाएगा एक अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर। यानी क्या क्या लिया जाएगा? इट इज 2 लाख प्लस 18,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 अपॉन में जो करंट लायबिलिटी है इट विल रिमेन द सेम, यानी कितने की आ जाएगी? 30 लाख। तो यार 24 लाख बाय 30 लाख which is coming out as 0.8:1। अगेन हमारी बेस्ट क्विक रेशियो होती है 1:1, यानी क्विक एसेट्स, ये हमारे वो लिक्विड एसेट्स हैं जो सारी करंट लायबिलिटी को पे कर पाएंगे। यानी हमारे पास में इतना एप्रोप्रिएट कैश नहीं है कि हम सारी की सारी करंट लायबिलिटी को पे कर पाए। जब पैसा ही नहीं दे पा रहा बंदा, लोन काहेगा दे? इसको लोन देना नहीं बनता। बात तो सही है। अच्छा सर, कोई और रेशियो भी आप देख सकते हो? बिल्कुल है। हम यहाँ पे ना क्योंकि क्रेडिट सेल्स दिए हुए हैं और डेटर्स दिए हुए हैं, तो हम चाहे तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट आरएफओ कितने का है? 60 लाख का, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? 18,50,000 के। इसका आंसर है 3.24 टाइम्स। अच्छा, बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं, सर यहाँ पे आपने डेटर्स को क्यों मान लिया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जबकि हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया नहीं हुआ और आपने डिवाइड बाय 2 भी नहीं किया? अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं यही क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, और अगर सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया होता है हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। ऐसे में हम निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड की ऑन एन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से हमें पैसा कितने टाइम में मिल रहा है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यानी कि 365 अपॉन में 3.24 विच इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। 120 डेज 4 मंथ्स के बाद इस बंदे को अपने डेटर से पैसे मिल रहे हैं। मेरे को पैसा कब देगा? मेरा इंटरेस्ट कब देगा? इसका कुछ भी अच्छा नहीं है। इसको बिल्कुल लोन नहीं देना चाहिए। ना करंट रेशियो अच्छी, ना क्विक रेशियो, ना ही एवरेज कलेक्शन पीरियड। आइए हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहे हैं द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ राजू स्टोर एंड डीएम लिमिटेड। मेरे पड़ोसी इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन कौन सी फर्म्स के नाम है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5 लाख का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 25 लाख का, राजू का डीएम लिमिटेड का दोनों गिवन है, शेयर होल्डर्स गिवन है, फंड्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। कह रहे कौन सी कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, ये आप लोगों ने अपनी 12th में नहीं पढ़ा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम आपको बताएंगे, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आइए इनके फॉर्मूले देखते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में आरएफओ इनटू में 100। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वैसे आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड होता है पर डिविडेंड है नहीं तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेंगे, अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड्स इनटू में 100। लास्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी देख ली थी। आइए देखते हैं यहाँ पे राजू जी ने क्या काम किया है, राजू लिमिटेड ने, और डीएम लिमिटेड भाई साहब कैसे कैसे चल रहे हैं। तो इनके अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखा जाए, राजू स्टोर का 5 लाख बाय 25 लाख इनटू में 100 है। 5 लाख बाय 25 लाख इंटू 100 यानी 1/5, यानी आ गया 20% नेट प्रॉफिट कमाते हैं। क्या बात है। और यही हम डीएम लिमिटेड का देखें तो ये है 4 लाख अपॉन में 32 लाख इंटू में 100 याद है 1/8 यानी कि 12.5%। ज्यादा अच्छी कमाई तो यहाँ राजू भाई साहब की हो रही है, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पे।
आइए देखते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स कितना। अच्छा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें पता ही है, इनका है 5 लाख और इनका है 4 लाख। अपॉन में अगर हम शेयर होल्डर्स फंड्स देखें तो कितना कितना है, इट इज 50 लाख। और डीएम लिमिटेड का कितना है, 80 लाख। इंटू में 100 ये कमा रहे हैं 10% का रिटर्न और ये दे रहे हैं 5% का रिटर्न। राजू लिमिटेड ने तो शेयर होल्डर्स की चांदी लगा रखी है, ज्यादा अच्छी फर्म है। ऐसे ही नेट क्रेडिट आरएफओ देखा जाए अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नेट क्रेडिट आरएफओ यानी वही 25 लाख बाय 5 लाख, तो 25 लाख बाय 5 लाख यानी इनका नेट क्रेडिट आरएफओ कितना आ रहा है, 5 टाइम्स। और यही अगर हम लोग देखें डीएम लिमिटेड का कितना आ रहा है, इट इज 16 लाख बाय 32 लाख। राइट, देख लेंगे बस मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं ली है, एवरेज ट्रेड और मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये हो जाएगा 32 लाख बाय 16 लाख यानी कि इनका आ रहा है 2 टाइम्स। तो मैं आपको बता दूं, जिसका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा आएगा उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी जो ये पैसे कलेक्ट करते हैं उतना कम आएगा। यानी जैसे सामान बेचते जल्दी से इनके पास पैसा आ जाता है, इनके पास पैसा लेट आ रहा है। यानी यहाँ पे भी ज्यादा बेहतर कौन हुए, राजू लिमिटेड हुए। राइट, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से पसंद करी होगी। तो इसको लाइक भी करना है आपने, शेयर तो करना ही है और सब्सक्राइब। हाँ डायरेक्टर साहब, ये बच्चे लोग हमारे इन सारी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते। कितने परसेंटेज छोड़ के चले जाते बिना सब्सक्राइब करे, 58%। भाई मेरी बात सुन लो, 14 फेब आ रहा है, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो जैसे मैं अकेले घुमाऊं ना कई साल, तुम जिंदगी भर घूमते हो। तो तुम्हें बता दो, तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों की मदद करना, क्या पता यहीं से तुम्हें कोई 14 फेब को, मतलब समझ गया ना तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाय हाय, इतना सुकून। और हाँ, एक खास बात, ये भी वीडियो का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए और पूरा रिवीजन सेक्शन चाहिए जो मैंने स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड किया, जिसमें आप एक दिन में पूरी अकाउंटेंसी रिवाइज कर सकते हो, तो इस नीचे वाले लिंक को क्लिक करना, आपको पूरा का पूरा लिंकेज वहां से मिल जाएगा। इसमें आपको 3 डेज की फ्री सब्सक्रिप्शन मिली हुई है। होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई। थैंक यू, अपना प्यार ऐसे देते रहिएगा। बाय बाय।